अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो मैंने अपनी बालकनी कैसे चमकाई थी, देखी थी ना वो वीडियो आपने, और अब इसका हाल देख के सेम टू सेम ही होगी फिर। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसको साफ़ करने के लिए, तो ये ऐसी ही रहेगी। तो आज था मेरा टास्क कि मैं अपना मेकअप सारा ऑर्गेनाइज़ करूँ। ये इतने टाइम से ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा हुआ है, और जब से हम मूव हुए हैं बस टाइम ही नहीं लगता कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूं। और मेरे फैंसी कपड़े जो बाहर बालकनी में मैंने अपना वो हैंड कैरी रखा हुआ था उसमें पड़े हुए थे, और वो वहाँ पे इतना गन मचता है, कबूतर आते हैं वो सारा अपना गन मचाते रहते हैं, और इतनी धूल और गंद होता है। तो मैंने कहा इतने एक्सपेंसिव मेरे कपड़े हैं सारे, ये वहाँ पे कलर्स भी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको लाके ना ये चेस्ट की ना ड्रॉर में किसी तरह रख दूँगी, ताकि ये कम से कम सेफ़ तो रहें। और वैसे भी पता नहीं मैं क्यों उठा के ले आई हूँ ये सारे फैंसी कपड़े, क्योंकि यहाँ पे हम ना किसी को जानते हैं, ना कहीं आते जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं। तो इस तरह से आना जाना अभी फ़िलहाल हमारा नहीं है, तो ये किसी काम के तो अभी नहीं है। बट होपफुली सून ही कोई हमें फ्रेंड बन जाए या कुछ आना जाना हो तो फिर वो अलग बात है। बाहर भी अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, ये फैंसी कपड़े थोड़ी मैं पहन कर नहीं जा सकती, तो ये ऐसे ही बस मैं ले आई हूँ, तो अब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और जो दूसरी चीज़ थी वो ये बस मेरा मेकअप, स्किन केयर, ये सारी ऐसे इधर उधर पड़े हुए थे, मुझे पता भी नहीं था कौन सी चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। और ये चूड़ियाँ मेरी, मुझे स्टील की कांच की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं पहनती हूँ। और अल्लाह ताला सारी माओं को, सबकी माओं को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। मेरी अम्मी भी ऐसे ही बस हर चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज़ करके दी थी उन्होंने। ये देखें, ये हमारे घर में वहाँ पे कुकीज़ का डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें मुझे चूड़ियाँ उन्होंने मेरी डाल के दी थी कि टूट ना जाए। तो अब मेरा दिल भी नहीं करता इस डब्बे को फेंकने का। ये अब जी शुरू करते हैं मेरा मेकअप का। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। तो ये सबसे पहले तो आई शेडो पैलेट, बस अब मेरे पास 5 ही हैं, वो भी जो महंगी वाली सिर्फ एनास्तासिया की है, और मॉर्फी की भी इतनी महंगी नहीं थी जब मैंने ली थी। और वो 2 कलर पॉप की है, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड की है। सारी मैंने ब्राउन न्यूट्रल टोन वाली रखी हुई हैं, क्योंकि मैं ग्रीन और पर्पल और ये वाले आई शेड नहीं लगाते, मुझे नहीं अच्छे लगते। और ब्लशेस भी बस 3 ही है मेरे पास। ये एक हुदा का है, वो एनास्तासिया का है, और एक रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश है जो मैं लगाती हूँ। एक हाथ से वीडियो बनाना भी ना काम रखता है, फिर वो कोई चीज़ ओपन करो तो होती नहीं है। तो ये 3 ब्लशेस हैं मेरे पास जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। ब्लशेस के बाद आते हैं फेस पे, फाउंडेशन पे। फाउंडेशन मेरे पास है एक एस्टी लॉडर की, एक लैनकम की है, और ये तो मेरी सबसे फेवरेट है, ये इट कॉस्मेटिक की है। ये सीसी प्लस है, फाउंडेशन भी बनी है, बट अगर जब आप ये लगाओ तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंसीलर भी मेरे पास एक ही है, वो नार्स का है। और ये आवर ग्लास की स्टिक फाउंडेशन है, जो कि मैंने स्पेशल ओकेजन के लिए रखी हुई है क्योंकि ये ना काफ़ी हाई कवरेज है, थोड़ा सा भी लगाओ ना तो वो पूरा कवरेज आपको फुल कवरेज देती है। तो ये रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं लगाती। तो मैं इस तरह से पाउचेज़ में चीज़ें डाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रे कुछ भी नहीं है जिसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो ये सब चीज़ों की मैंने एक एक पाउच बनाई हुई है, फेस की अलग, लिप्स की अलग, इस तरह से फिर मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। ये मैं प्राइमर के तौर पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ये मिल्क कॉस्मेटिक है, वो हाइड्रो प्रो है, और एक अर्बन डिके का वो सेटिंग स्प्रे। अब आ जाते हैं स्किन पे। स्किन में सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है ये मास्क, ये ऑर्गन से है। ये बेस्ट मास्क है, लाइक थोड़ा महंगा है बट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये एक भी आपको पिंपल भी अगर निकल जाए ना, लगा लो तो सुबह वो पिंपल बिल्कुल गायब होता है। और ये मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नी प्रोन स्किन है मेरी। और ये जी मेरा मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई होती है। इतना रिच फाउंडेशन, ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बावजूद भी ड्राई होती है। ये टोनर है, ये मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में भी और रात को भी।
ये मेरी नाइट क्रीम है जो मैं लगाती हूँ। इसमें विटामिन सी है और काफ़ी चीज़ें हैं, अच्छी है, नॉट बैड। नहीं, मुझे फ़ायदे नुकसान को कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं कोई प्रो नहीं हूँ। मैं बस जो चीज़ मुझे स्किन पे सूट करती है वो मैं यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन ये इस ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ और ये बेस्ट सनस्क्रीन है। मेरी स्किन ड्राई होती है तो ये हाइड्रेटिंग भी है और सनस्क्रीन तो मस्ट है, दुबई में तो मस्ट ही मस्ट है। और ये क्लिनिक का है 2 in 1, ये मास्क है और ये एक्सफोलिएटर है। मैं लाइक वीक में 2 दफ़ा कर देती हूँ या 1 दफ़ा भी कर देती हूँ कभी कभी, तो वो ड्राई और डेड स्किन निकालनी होती है तो एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं एक्सफोलिएटर ये यूज़ करती हूँ। ये बस रेगुलर ब्रशेज़ ही हैं मेकअप के, ज़्यादा मॉर्फी के ही हैं मेरे पास, कुछ रियल टेक्निक के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्फी के ब्रशेज़ को वैसी हाइप मिली हुई है। बेस्ट ब्रशेज़ जो आपको मार्केट में मिलेंगे ना वो रियल टेक्निक के हैं, ब्लेंडिंग भी उनकी हर चीज़। मॉर्फी से ज़्यादा मुझे रियल टेक्निक के ब्रशेज़ अच्छे लगते हैं। ये जी स्पंज क्या कहते हैं इनको, ब्यूटी ब्लेंडर स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर्स जितने भी हो कम है। तो ये आ गई जी लिपस्टिक्स की बारी। लिपस्टिक मेरे पास सारे न्यूट्रल कलर हैं, मैं कोई डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती। मैंने अपनी शादी पे भी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ रेड लिपस्टिक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और मैं वो कोई और डार्क कलर भी नहीं लगाती, मैं सारे यही पिंकिश ब्राउनिश से लाइक ये न्यूट्रल टोन जो होते हैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। कुछ हुदा की हैं, एक काइली की है, एक एनास्तासिया की है और सफोरा की हैं, और एक वो पिलो टॉक जिसकी इतनी हाइप थी शार्लेट tilbury की, वो मैंने ली थी। बट मुझे लगता है कि जितनी एक्सपेंसिव वो है लाइक उस हिसाब से जितनी उसकी हाइप बनी हुई है नॉट वर्थ इट। आई मीन अच्छी लिपस्टिक है कुछ वो, बट ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है कि जितनी लोगों ने हाइप बनाई हुई थी और जितनी इस लिपस्टिक को इतनी हाइप मिली थी। ये वाली ये पिलो टॉक है, काफ़ी हर एक बंदा इसके बारे में बात कर रहा था तो मैंने ले ली, बट कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स है। तो ये लिपस्टिक का मेरा एक पाउच बन जाएगा। हर चीज़ मैंने लाइक फिर आपको ना मसला नहीं होता ढूंढने में। ये आ गई जी हमारी सबसे जो मुझे अच्छा मेकअप में लगता है ना वो आई लाइनर है। मेरे पास हैं भी 3-4 आई लाइनर मैंने रखे हुए। तो ये 2 मस्काराज में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। एक लैंकम का है, एक बेनिफिट का है, दोनों साथ में यूज़ करो ना बहुत अच्छे लैशेस हो जाते हैं। और ये एल्फ का आई लाइनर चीप आई लाइनर है बट बेस्ट आई लाइनर है, $4 का है मेरे ख्याल से, बट बहुत अच्छा है। और ये आई लैशेज़ ग्लू, कभी कभी मैं फेक आई लैशेज़ लगाती हूँ, कोई स्पेशल मौका हो तब, वैसे नहीं रोज़मर्रा में नहीं। और ये तो एसेंशियल है आईज़ के लिए, कलर जो टर्नर होता है उसका लैश कलर जो होता है। ये आईलाइनर बेनिफिट का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। पिगमेंट देखें आप, एक लाइन से ही वो इतना डार्क और मज़े का आईलाइनर है ये। और ये अर्बन डिके की पेंसिल है, ये एक एल्फ की है। लाइक कभी आईलाइनर ना लगाने का दिल हो, बस आंखों में काजल की तरह पेंसिल लगा लो तो उससे भी काम चल जाता है। तो ये बस इसलिए ही है। और ये इस आईलाइनर की भी बहुत हाइप थी, हर एक दूसरा बंदा इसके बारे में बात कर रहा था। ये टू फेस का आईलाइनर है तो मैंने लिया था, बट लाइक नॉर्मली है जैसे और आईलाइनर हैं। ये बेस्ट है, ये लॉरा मर्सिए का जैसे वो आई शेडो क्रेयॉन टाइप है, बस लगा लो तो किसी भी आई शेडो के साथ इसको मिक्स कर लो तो काफ़ी अच्छा इसका पिगमेंट है और वो काफ़ी अच्छा लगता है आईज़ पे। मेरा जो आईब्रो पेंसिल थी वो घर पे रह गई थी तो फिर मैंने ये यहीं दुबई से लिया था। तो ये बस नॉर्मली है, कोई ना बुरा है ना अच्छा है, बस आईब्रोज के लिए ठीक ही है। ये यहीं का कोई ब्रांड है, मुझे पता भी नहीं है कौन सा है। ये एनास्तासिया का लिक्विड आईलाइनर है, ये भी बहुत मज़े का है, काफ़ी लाइक पिगमेंटेड है, लाइक डार्क ब्लैक मज़े का आईलाइनर लगता है। आईलाइनर मुझे मेकअप में सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो आईलाइनर है और हाइलाइटर है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं मेकअप में। मुझे मैं लाइक कोई और चीज़ लगाऊँ ना लगाऊँ, आईलाइनर में लाजमी लगाती हूँ। और ये जो है जेल लाइनर, जो कभी आपने स्मोकी आइज़ या कुछ करना हो उसके लिए रखा हुआ है, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती है। और ये Q2 सा शार्पनर मैंने रखा हुआ है।
वैसे ही लाइक ज़रूरत पड़ जाती है लाइनर वगैरह शॉप करने के लिए या। और ये है प्राइमर, ये मैं यूज़ करती हूँ इसी ब्रांड का, और कोई प्राइमर मैं नहीं यूज़ करती है, मेरे फेस पे सही रहता है। और ये 2 इसलिए रखे हुए कि इधर उधर हो जाए तो दूसरा। और ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है, ये मैंने पता नहीं किस ज़माने में लिया था और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, और ये बेस्ट है। आप इसकी पिगमेंट खुद देख सकते हैं, बस थोड़ा सा लगाओ, ये इतने मज़े का आपको वो फिनिशिंग देता है। ये लूज़ पाउडर पता नहीं किस ज़माने का है, मैं यूज़ भी नहीं करती, इसका तो ढक्कन वक्कन भी टूट गया, बट रखा हुआ है कि है। ये बेनिफिट का है हाइलाइटर, ये भी आपको पता चल जाएगा देखे कितना मैंने यूज़ किया हुआ है। ये भी अच्छा है, लाइक ये हाई एंड है, वो वेट एंड वाइल्ड थोड़ा सा चीप है, तो वो हाई एंड ब्रांड नहीं है इतना, तो बट वो भी बेस्ट है। तो चीज़ें कम रखो बट अच्छी क्वालिटी की रखो। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं रखा हुआ, बट सारा अच्छा रखा हुआ है। और आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में मेरे नेल्स नहीं बड़े होते, क्योंकि मैं नहीं रखती नमाज का वो, कुछ लोग कहते हैं नमाज नहीं होती, तो वो फिर आपके ना दिमाग में बात बैठ जाती है, तो इससे अच्छा है कि आप ना रखो। तो फिर ये मैंने फेक नेल्स का रखा हुआ है कि कभी एक्सटेंशन के लिए मैं जब कोई ख़ास मौका हो या शादियां वगैरह हो तो मैं जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, वरना नेल पॉलिश भी एक ही है बस मेरे पास, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है नहीं लगाती। ये मेरे पास ज्वेलरी बस थोड़ी बहुत, ये भी मैंने यहीं से लिया था, मैंने ऑफिस में देखा लड़कियां पहन के आती हैं तो मैंने भी अपने लिए लिया, वरना मैं छोटे छोटे इयररिंग्स पहनती हूँ ज़्यादा, मुझे ज्वेलरी का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है। वॉचेस भी लाइक ऑफिस में पहनी हुई अच्छी लगती हैं, वॉचेस मुझे वैसे भी अच्छी लगती हैं, मैं पहन लेती हूँ, पाकिस्तानी कपड़ों के साथ भी मैं पहन लेती हूँ। तो ये 4 मेरे पास वॉचेस हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, और ये बस, और ये एक ही ब्रेसलेट रखा हुआ है क्योंकि मैं इतनी कोई ख़ास ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। वॉच एक पहनी होती है, वो भी जब काम पे जाती हूँ, और ये छोटे छोटे इयररिंग्स जो मैं हर वक्त पहने होते हैं। और ये मेरी अम्मी ने कहा था कि थोड़ी सी ज्वेलरी अपनी गोल्ड के साथ ले जाओ, तो कभी कभार तो पहनोगी, कोई स्पेशल मौका होगा तो पहन लोगी, तो मैं लेके आई हूँ, बट पहनी जाती नहीं है, ऐसे ही ड्रॉर में रखी हुई है। ये इयररिंग्स भी वैसे ही ले आई थी कि अगर पाकिस्तानी फैंसी कपड़ों के साथ कुछ पहनने हुए तो। और ये छोटा वाला जो पेंडेंट सेट है मेरी शादी का, तो ये मेरी जहेज़ की ज्वेलरी है सारी, तो मैं लेके आई हूँ साथ। पहनी जाती है नहीं, बट वैसे ही रखी हुई है। और ये चेन एक जो कभी कभार पहन लेती हूँ, और ये छोटे इयररिंग्स एक ये भी है, तो ये बस यही सारी चीज़ें। तो ये वाला सेट मुझे बहुत प्यारा लगता है, बट मेरी शादी का है, मुझे अच्छा लगता है ये। इयररिंग्स फिर भी कभी कभार पहन लेती हूँ। तो ये बस शुक्र है कि आज ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। स्किन केयर की चीज़ें मैंने ऊपर रखी हुई हैं क्योंकि मैं रोज़मर्रा यूज़ करती हूँ, तो वो ड्रॉर वगैरह में नहीं रख सकती। परफ्यूम और ये सारी चीज़ें, ये पहला ड्रॉर हो गया था हमारा जी, क्या जिसमें मेडिसिन वगैरह जो रोज़मर्रा की चीज़ें, मेरी सन ग्लासेस वो आ गई थी। दूसरे में मेरा मेकअप, कुछ चीज़ें इसमें आ गई थी, और इन 2 में कपड़े आ गए थे। तो बस ऐसे ही सारा ऑर्गेनाइज शुक्र है हो गया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, फ्री है, पैसे नहीं लगते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।